राधे राधे दोस्तों, जुपिटर ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग की वीडियो तो हमारे चैनल पर देख ही ली होगी। अब मैं आपको इस अध्याय के महत्व की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। कथा का आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महत्व कहता हूँ, तुम श्रवण करो, जिसके सुनने से महापापियों की गति हो जाती है। बनारस नगर में धीर जी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरिभक्त एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को चल दिया। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी तो उसने दिल घबराने लगा और चक्कर खाकर एक मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में शिवजी जी का एक भृगी नाम का एक गण आया। उसने देखा मैं मूर्छित पर आया। उसने जाकर शिवजी जी से कहा, हे महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छा में पड़ा है। महादेव जी ने सुनकर चुप रहे। फिर भी उस गुण ने पुनः जाकर ब्राह्मण को देखा तो इस बार उसे मृत पाया। उसने पुनः भगवान शिवजी जी के पास जाकर कहा, हे स्वामी, यह क्या चरित्र मैंने देखा है? इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे इतनी जगह भली जगह इसकी मृत्यु पाई है? चारों बात इसकी भली आन पड़ी है। एक बनारस क्षेत्र श्री काशी जी, गंगा जी का स्नान, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन, कृपा करके बताइए इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? तब महादेव जी ने बोला, हे भृगी, इसके पिछले जन्म की कथा कहता हूँ, सुन। एक समय कैलाश पर्वत पर मैं और पार्वती माता बैठे हुए थे। गण भी हमारे पास थे। सब फुलवारी की शोभा देख रहे थे। तभी एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। एक कमल को लागते समय उसका ज्वारा हंस पर पड़ा। वह हंस अचेत होकर काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उसी मार्ग से मेरा एक गण भी आ रहा था। उसे अचेत देखकर मेरे पास आया और विनय की, एक हंस आपके दर्शन को आया था, वह शाम होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू शाम वन क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मानसरोवर में कमल फूल थे, मैंने उनको लांग कर आया, इससे मेरी भय शाम हो गई, आकाश से गिर पड़ा। कारण जानता नहीं यह क्या हुआ। यह सुनकर शिवजी जी हंसे। आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, आप क्या सोचते हो? इसका प्रसंग मैं कह सुनाता हूँ। तब मैंने कहा, आकाशवाणी, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखूं, तू कौन है? तब चतुर्भुज स्वरूप धारे श्याम सुंदर एक गण आया और कहा, हे स्वामी, तुम इस कमली से पूछो, यह कमली सब कहेगी। कमली ने कहा, हे शिवजी महाराज जी, मैं अपनी पिछले जन्म की कथा सुनाती हूँ। पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। इंद्र ने देखा यह ब्राह्मण तो गीता पाठी है। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी, जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास गई। जाकर देखा वह ब्राह्मण एकांत में बैठा था। अचानक ही मेरी ब्राह्मण से बेटी मेरे अंग से उसका अंग लगा। तब उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया। कहा, हे पापनी, कमलनी हो, जैसे सर्प के अंग है वैसे तेरे ही 5 अंग होंगे, 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के और एक कमल मुख की जगह। उसी समय मैं कमलनी हो गई। इस मानसरोवर में 60,000 भंवरे रहते हैं जो मेरी सुगंध से तृप्त हुए रहते हैं। यह बात कहीं नहीं जाती। मेरे प्रकाश के कारण जो पंछी मेरे ऊपर से लांघता है भस्म हो जाता है। कमली ने कहा, हे हंस, तू कौन है? यहाँ क्यों आया है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, भौतिक या आध्यात्मिक जगत में जो भी तेजस्वी या सुंदर हो उसे तुम मेरा ही अंश जानना। हंस ने कहा, हम 4 हंस ब्रह्मा के वाहन हैं, दिन में एक मैं हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, वहाँ को जाता था। मार्ग में मैंने कहा, शिवजी जी के दर्शन करता चलूं। तब तेरे ऊपर से लांगा तो श्वेत से काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। अब तू अपना वृतांत कह। कमली ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर कन्या थी। मैंने एक तोता पाला हुआ था, वह अच्छी वाणी बोलता था। मैं इसको पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा पति आया तो मैंने उठकर उसका आदर न किया। तब उसने कहा, तू उठकर रसोई कर। मैंने उसके लालच से ना उठी। बहुत समय लगा तो पति ने श्राप दे दिया, तू कमली हो। उसकी शुद्ध बुद्ध मुझको अब तक है। पर वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था, मैंने भी कंठ किया था। अब मैं इसका पाठ करती हूँ, उसी से मेरा तेज है। यह पाठ का ही फल है। हंस ने कहा, फिर क्या उपाय करें जिससे मेरा मन शाम से श्वेत हो जाए और तू इस कमली के दिन से छूट देव दही पावे?
तब कमली ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होवेगा। तब एक ब्राह्मण वहां आया और उसने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम की पूजा कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाया। उस हंस और कमली को सुना तो तत्काल उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हुआ, कमली देव कन्या हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर नम्र होकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहा, तुम धन्य हो जो हमको कृतज्ञ किया है। तब ब्राह्मण ने पूछा, यह क्या हुआ? हंस और कमली ने पिछली वार्ता कह सुनाई और कहा, आपके पाठ के सुनने से हमारा कल्याण हुआ, हमको आशीर्वाद दो। कृतज्ञ रूप होकर दोनों देवलोक को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 10वें अध्याय का महत्व है जो तुमने सुना है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यह वही कथा है जहाँ मानवता ने खुद को पहचाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तब तक मुस्कुराते रहिए।